और भाई फाइनल ईयर में आ तो गए हो, लेकिन ईसीजी ठीक से रीड करना नहीं आता ना भाई। चलो सीखते हैं थोड़ा थोड़ा, पूरा तो नहीं, डिटेल तो नहीं, लेकिन बेसिक सीखते हैं, ठीक है। चलो, तो क्या होता है ईसीजी? सबसे पहले इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या करता है? ये मेजर्स द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट मसल्स, ठीक है, सिंपल एकदम। फिर सवाल आता है कैसे कैसे मेजर करेंगे? तो उसका आंसर है तुम्हारा बाय द हेल्प ऑफ 12 लीड्स। अब लीड्स कितने टाइप के होते हैं? 3, ठीक है। कौन कौन से? पहला लिम्ब लीड्स, उसमें 3 होते हैं, 1 2 3। दूसरा ऑगमेंटेड लीड्स, उसके अंदर फिर से 3 होते हैं, AVL AVR AVF। लास्ट में तुम्हारा 6 चेस्ट लीड्स होते हैं, V1 से लेके V6 तक, ठीक है। अब देखो, ये जो लिम्ब लीड्स होता है ना, लिम्ब लीड्स, ये तुम्हारा बाइपोलर लीड्स होता है। और बाकी जो बचे हुए हैं ऑगमेंटेड लीड्स और चेस्ट लीड्स, ये तुम्हारा यूनिपोलर लीड्स होता है। उतना डिटेल में नहीं जाना, ठीक है, चलेगा, बस जान लो। बाकी देखो, सारी लीड्स का ना फंक्शन अलग अलग है। जैसे कि देखो, ये जो लिम्ब लीड्स है और ये ऑगमेंटेड लीड्स है ना, वो तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मेजर करते हैं कहाँ पे? वर्टिकल प्लेन में। और चेस्ट लीड्स कहाँ करेगा? ट्रांसवर्स प्लेन में, ठीक। इतना बेसिक हो गया। अब देख लो, तुमको सबसे पहले ना ईसीजी पढ़ने से पहले तुम्हें ईसीजी पेपर के बारे में पता होना चाहिए, तभी तुम सही से ईसीजी को पढ़ पाओगे, समझ रहे हो? तो पहले वो देखते हैं। तो हर एक ईसीजी पेपर का कैलिब्रेशन सेट होता है, जैसे कि स्पीड 25 mm/s, और स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन की बात करें वोल्टेज के टर्म्स में, तो वो कितना होता है? 1 mV, ठीक है। अब जरा एक चीज़ और पहले समझो, ये देखो, ये है तुम्हारा ईसीजी पेपर का एक स्ट्रिप लिया है मैंने। इसमें देखो तुम्हारा ये है ना, पिंक कलर से जो किया मैंने, ये है बिग बॉक्स। इस बिग बॉक्स का वैल्यू हमेशा याद रखना। एक्स एक्सिस में तुम्हारा टाइम होता है, वाई एक्सिस में तुम्हारा वोल्टेज होता है। तो एक बिग बॉक्स का वैल्यू 0.2 सेकेंड होता है और 0.5 मिलीवोल्ट होता है, ठीक है। इसी तरह अगर तुम इससे भी नीचे जाना चाहते हो तो उसमें देखो, स्मॉल बॉक्स की बात करते हैं, जिसकी ये देखो, दिख रहा है ब्लैक कलर से मैंने मार्क किया, ये तुम्हारा स्मॉल बॉक्स। तो एक बिग बॉक्स में टोटल 25 स्मॉल बॉक्स होते हैं। तो एक स्मॉल बॉक्स का वैल्यू याद रखना है तो ये याद रख सकते हो, वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे 0.04 सेकेंड और 0.1 मिलीवोल्ट, इसी से कैलकुलेट करके फिर तुम्हारा ये निकलता है। 5 से मल्टीप्लाई कर दो, निकल जाएगा तुम्हारा। तो बिग बॉक्स का हमेशा याद रखना, एक बिग बॉक्स का वैल्यू कितना होता है? 0.2 सेकेंड एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में 0.5 मिलीवोल्ट। तो अब देखो, एक बॉक्स तुम्हारे कितने का है? 0.5 वोल्ट। और तुम्हारा स्टैंडर्ड कैलिब्राइजेशन कितना था? कैलिब्रेशन कितना था? 1 मिलीवोल्ट। तो कितना चाहिए होगा तुमको? कम से कम 2 बॉक्स, ठीक है। अब चेक कैसे करेंगे स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन? देखो, जब भी इसी स्ट्रिप उठाओगे ना, तो यहाँ पे देखना, स्टार्टिंग में ऐसे करके ना 2 बॉक्स के इतना बड़ा, लगभग 2 बॉक्स के इतना बड़ा ऐसे डायग्राम बना होगा, क्या बोलूँ, मतलब जो भी है ऐसे बना होगा। और यहीं से तुम्हारा रीडिंग स्टार्ट होगा। तो ये सब में होगा, 1 में होगा, ऊपर 1 होगा, 2 और नीचे 3, तीनों में ऐसे करके बना होगा, यहीं से रीडिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। इसको बोलते हैं तुम्हारा स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन। तो ये 1 मिलीवोल्ट, मतलब कि 2 बिग बॉक्स होना ही चाहिए। अगर ये नहीं है, स्पीड 25 mm/s और वोल्टेज 1 mm/s, वोल्टेज 1 मिलीवोल्ट नहीं है, तो मतलब समझ लो कि वो गलत है। रिपोर्ट जो भी मिला तुम्हें पूरा गलत है, उसको पेपर को फेंक दो, पेशेंट को बोलो कि फिर से जाके ईसीजी करवा के आए, ठीक। अब एक बात याद रखना, हाँ, काम आएगा आगे। 6 सेकेंड में टोटल 30 बिग बॉक्स होता है। कितना होता है? 6 सेकेंड में टोटल 30 बिग बॉक्स होता है।